ऐसे नॉटी लड़की जैसे आते हुए और वो कैमरा को टर्न करते हुए, एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड। कनेक्शंस, पीपल, फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी होती है, एंड आई होप दैट ज़्यादा बच्चे इस पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाए। मैंने आई थिंक आई मस्ट हैव गिवन at least 2500 auditions since the time I have come to Mumbai. But यार ये सारी चीज़ें अगर दिल पे लोगे ना फिर तुम कहीं नहीं जाओगे. So just be positive, just take it in your stride और खुद के लिए opportunities बनाओ, ये मेरा मानना है. Hello Riya ji, first of all welcome to the Express Group. Hi, thank you for having me. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका मतलब यूपी 65 जैसी फिल्म और मतलब कि क्या क्या कैसे ये प्रोजेक्ट मिला आपको और क्या रीज़न था आपका ये प्रोजेक्ट चुनने का? यार बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है. मैं एक्चुअली बैंगलोर जाने वाली थी कुछ दिनों के लिए, जिसके पहले आई गॉट दिस ऑडिशन एंड आई वाज लाइक यार, आई मीन दिस हैज़ कम एट अ टाइम व्हेन आई हैव टू गो होम, बट आई डिसाइडेड टू स्टे बैक एंड गिव द ऑडिशन. द मोमेंट मैंने मेरा ऑडिशन भेजा यूपी 65 का, आई वॉज टोल्ड टू स्टे बैक एंड नॉट गो टू बैंगलोर. तो बहुत जल्दबाजी में हो गया ये. सो आई कैंसल्ड माई प्लान्स एंड आई टुक अ रिस्क कि चलो स्टे बैक कर लेते हैं. एंड आई थिंक विद इन 2 वीक्स मुझे प्रोजेक्ट मिल गया. मैं डायरेक्टर से गई मिलने के लिए. मुझे वहाँ की वाइब, एनर्जी बहुत अच्छी लगी. कहानी तो मुझे पहले से पता थी, यूपी 65 बुक, ऑडियो बुक मैंने सुनी हुई थी. सो आई न्यू अबाउट इट and yeah, it just happened. Went and met the team and everything just fell into place. And the reason मैंने हाँ बोला इस प्रोजेक्ट के लिए is actually 2 very funny reasons. एक तो हमेशा जब मैं स्कूल में थी हम जोक करते थे कि एक दिन रिया आईआईटी में जाएगी. वो कभी हुआ नहीं, लेकिन थ्रू यूपी 65 आई वॉज एटलीस्ट एबल टू प्ले द पार्ट ऑफ अ आईआईटी स्टूडेंट, वो भी आईआईटी बीएचयू में. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. और बनारस में शूट करने का मौका मिल रहा था, उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे हाँ तो बोलना ही था. आपके कैरेक्टर की बात की जाए तो आपका कैरेक्टर कितना सिमिलर था आपके रियल लाइफ से और मतलब फिल्म में? आई थिंक अंतरी एंड मी आर वेरी सिमिलर. हम बहुत सिमिलर है. बहुत सारी रिया अंतरी में है और बहुत सारी अंतरी रिया में भी है. सो मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि हाँ, ऐसे जोक्स थे जो शायद मैं क्रैक करती हूँ, और अंतरी ऐसी कुछ चीज़ें करती है जो मैं भी अपने रियल लाइफ में करती हूँ. फॉर एग्जांपल स्केटबोर्ड चलाती है, मैं भी स्केटबोर्डिंग कर सकती हूँ. टॉपर रह चुकी है स्कूल में, वो भी मैं रह चुकी हूँ. एंड बहुत मुँहफट है, जो मन में है बोल देती है. ओपिनियनेटेड है बिल्कुल मेरी तरह. सो इट वाज फन प्लेइंग दिस गर्ल. ऐसी सीरीज़ मतलब आईआईटी के ऊपर और भी काफ़ी सारी सीरीज़ बन चुकी है, तो इस सीरीज़ में ऐसा क्या खास है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा आपको लगता है? बहुत अच्छा सवाल है. एक चीज़ जो हमारी सीरीज़ में स्पेशल है, जो बाकी के कॉलेज शोज़ में नहीं है, इज़ दैट हमारा शो पढ़ाई का ये साइड दिखाता है जो बाकी सीरीज़ में नहीं है. फॉर एग्जांपल हमें पता है बच्चे कितने मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं टू गेट इनटू देयर ड्रीम कॉलेज, और वहाँ पहुँचने के बाद भी वो पढ़ते ही रहते हैं. यू नो, इट्स लाइक दे फॉरगेट हाउ टू लिव. पढ़ाई ठीक है, मेहनत करना ठीक है, बट एक्चुअली कॉलेज लाइफ इज़ अबाउट फ्रेंड्स, मेकिंग मेमोरीज एंड कार्विंग अ वे फॉरवर्ड, यू नो. तो आईआईटी के प्रिपरेशन में ही 1-2 साल लग जाते हैं यार. अभी कॉलेज में भी घिसा पिटा वही करोगे तो मतलब व्हाट्स द पॉइंट, राइट? तो हमारी सीरीज़ ये दिखाने की कोशिश करती है कि पढ़ाई अपनी जगह और दोस्त अपने जगह. सो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ द बोथ ऑफ देम एंड इट गिव्स अ वेरी गुड मैसेज आई थिंक टू कॉलेज स्टूडेंट्स दैट हे, आई मीन ज़िंदगी में सिर्फ यही नहीं है, यू नो. कॉलेज लाइफ की बात की जाए तो कॉलेज लाइफ में आप कितना मिस करती हैं अपनी कॉलेज लाइफ को, और आपने क्या क्या अतरंगी हरकतें की थी कॉलेज लाइफ में? आई थिंक आप ये सवाल किसी से भी पूछोगे वो यही आंसर देंगे कि आई विश मैं टाइम ट्रैवल कर सकती थी और मैं वापस उन दिनों में जा सकती थी व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल एंड व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज. आई रियली मिस इट. आई थिंक दे वर द वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ. मस्ती मैंने कॉलेज में जो की थी, एक्चुअली नॉट कॉलेज में, हाई स्कूल का आपको एक किस्सा बताती हूँ. पता नहीं एक दिन मुझ में क्या हो गया. हमारे स्कूल में ना सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए थे, न्यूली इंस्टॉल्ड सीसीटीवी कैमराज, और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या है. और मेरे फ्रेंड ने मुझे डेयर दिया कि रिया तू ना ये सीसीटीवी कैमरा को टर्न कर दे. तो आई डोंट नो मुझ में कौन सा भूत सवार हो गया. मैं एक्चुअली बेंच लिया, उसके ऊपर खड़ी हो गई और अच्छे से कैमरा मैंने टर्न कर दिया और भूल गई उसके बारे में. अगले दिन मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था एंड माय प्रिंसिपल टर्न्ड द लैपटॉप टुवर्ड्स मी, और लैपटॉप में मैं खुद को देख रही हूँ ऐसे नॉटी लड़की जैसे आते हुए और वो कैमरा को टर्न करते हुए, एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड. सो या, आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस इन स्कूल.
ऐसे आईआईटी के प्रिपरेशंस होते हैं, आईएएस आईपीएस के प्रिपरेशंस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रेशर रहता है जी फैमिली से, रिलेटिव से। तो मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है उस प्रेशर की वजह से, कोई कोई स्टूडेंट्स झेल पाता है, कोई कोई स्टूडेंट नहीं झेल पाता है, तो क्या कहीं ना कहीं फिल्म भी कुछ इसमें ये मैसेज को भी दिखाती है मतलब? जी, मतलब हमारी सीरीज़ तो है कॉमेडी सीरीज़ एंड इट इज़ इंटेंडेड टू मेक पीपल लाफ एंड इट्स इंटेंडेड टू मेक पीपल लुक एट द ब्राइटर साइड, है ना। मतलब एनीवे पढ़ाई इतना स्ट्रेसफुल काम है, अभी उसके ऊपर अगर हम 2-3 बार हंस सकते हैं ये सीरीज़ देखते हुए, तो आई थिंक आवर जॉब इज़ डन। इट्स ट्रू, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सब साइड पे रख के सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, इतना प्रेशर लेते हैं टू क्रैक जे टू क्रैक आईआईटी, टू क्रैक देयर आईएएस एग्जाम्स। आई मीन ऑल दैट इज़ ग्रेट, बट एट द एंड ऑफ द डे हम जो पढ़ रहे हैं हमें उसमें खुशी होनी चाहिए। वी शुड बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन वॉट वी आर स्टडिंग, एंड that is not all that life is, you know. Just getting into the college of your dreams is not life. Connections, people, friends, ये ज़िंदगी होती है, एंड आई होप दैट ज़्यादा बच्चे इस पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाए, फिर शायद हमारे देश में सुसाइड्स कम हो जाएंगे, शायद स्टूडेंट्स खुश रहेंगे, एंड या विल मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर स्टूडेंट्स इफ़ वी फोकस ऑन दिस। आप राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, तो ऐसा कौन सा मतलब तीनों प्रोफेशन में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं इस वक्त? वाओ, आई थिंक इट हैज़ टू बी अ टाई बिटवीन एक्टिंग एंड राइटिंग। मुझे प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा लगता है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कहानियाँ लिखना और कहानियाँ बताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई थिंक राइटिंग एंड एक्टिंग गो हैंड इन हैंड। मैं स्क्रीन राइटर भी हूँ, मैंने मेरा स्क्रीन राइटिंग डिप्लोमा किया हुआ है एज वेल एज़ माई एक्टिंग डिप्लोमा। और मैंने एक्चुअली एक चीज़ रियलाइज़ की है कि स्क्रीन राइटिंग और एक्टिंग ना, दे गो इन हैंड अगर आप एक अच्छे स्क्रीन राइटर हो और अगर आपको टेक्स्ट की समझ है तो आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो, और अगर आप एक अच्छे एक्टर हो तो आपको स्क्रीन राइटिंग में आप बहुत कुछ फ्लेवर डाल सकते हो। सो इट्स बिन गुड फॉर मी सो फार। आई होप आई कैन डू मोर विद इट, बट अगर एक्टिंग और राइटिंग में से एक चूज़ करना पड़ेगा तो मैं नहीं कर सकती। कॉमेडी की बात की जाए तो मतलब जैसे आपने कहा कि कॉमेडी फिल्म है, तो क्या आप भी दिख रही हैं कुछ कॉमेडी करते हुए इसमें? और मतलब कि कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसको जैसे हम ज़्यादा करते हैं तो कुछ ओवर ज़्यादा हो जाता है या कुछ, तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर लोग बोलते हैं कि मतलब ऑडियंस बोलती है क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस हिसाब से मतलब करनी चाहिए कॉमेडी? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑनेस्टली हम जो स्क्रीन पे देखते आए हैं कॉमेडी, लाइक सिंस वी वर किड्स, हैज़ ऑल बिन स्लैपस्टिक बॉलीवुड कॉमेडी, राइट। और फिर आए हमारे द अमेजिंग पीपल लाइक कपिल शर्मा एंड सुनील ग्रोवर हु चेंज द गेम ऑफ कॉमेडी इन आवर कंट्री। मुझे ऐसे लगता है दैट मी पर्सनली, मुझे आई लाइक इंटेलिजेंट सटल कॉमेडी, मुझे बहुत विटी चीज़ें बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट शो हुआ करता था जब मैं आई वॉज अ किड, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। आई यूज़ टू लव दैट शो। UP65 में सिमिलर तरह का ह्यूमर है। इट्स अ सिटकॉम, सिचुएशनल कॉमेडी है। हर एपिसोड में हमारी गैंग के साथ कुछ अलग होता है, हम अलग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और हम उससे बाहर कैसे आते हैं, हर एपिसोड का फॉर्मेट है। तो मैं भी आपको देखूंगी कॉमेडी करते हुए। मैंने कुछ सीन्स कॉमेडी के खुद लिखे हुए हैं और खुद उसमें एक्ट किया हुआ है, तो वो करने में बहुत मज़ा आया, एंड द ऑडियंस इज एक्चुअली लव्ड द परफॉर्मेंस, सो आई एम लविंग द लव। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, स्पेशली बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है एक एक्टर को अपनी जगह बनाने के लिए बॉलीवुड में तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्या है एग्जैक्टली? यार स्ट्रगल तो हर जगह है, दैट्स वेरी ट्रू, बट बॉलीवुड इज सच स्पेशली जो न्यू कमर हो तो उसको अपनी जगह बनाने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किया अभी तक, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी। So Bollywood is definitely a difficult place, and the reason everybody considers it a difficult place is because हमारे struggles ना जनता के लिए ओपन है देखने के लिए। इफ़ यू आर अ डॉक्टर और इफ़ यू आर एन इंजीनियर, चलो आपने स्टार्टअप लॉन्च किया, आपका स्टार्टअप नहीं जमा, चलो आपने एक हॉस्पिटल डाला, इट डिड नॉट हैपन, ये स्ट्रगल्स पब्लिसाइज नहीं होते। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में हमारा हर फेलियर, हमारा हर लो मोमेंट इज़ देयर फॉर द वर्ल्ड टू सी, विच इज़ वाई इट फील्स लाइक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस। बट एक्चुअली इस इंडस्ट्री ने मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनाया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। मेरे डेफिनेटली स्ट्रगल्स रहे हैं। मैंने आई थिंक आई मस्ट हैव गिवन एटलीस्ट
at least 2,500 auditions since the time I have come to Mumbai, which was 3 years ago, and even before that. और उसमें से मटीरियलाइज कितने हुए? जस्ट अ हैंडफुल. और ये सिर्फ मेरी नहीं, बॉम्बे के बहुत सारे एक्टर्स की कहानी है. लेकिन आई बिलीव इन नॉट क्राइंग अबाउट what you did not get, but about celebrating what you did get. तो जो जो चीज़ें मैंने लैंड की है, मैंने मेरा बेस्ट दिया है, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड आई नो कि अगर मैं मेरा बेस्ट करती रहूँगी और अपॉर्चुनिटीज़ मेरी तरफ आएंगी. ऐसे बहुत बार हुआ है, यू नो, आई हैव बिन रिप्लेस्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट्स बिकॉज इट हैज़ गॉन टू नोन फेसेस. आई हैव बिन रिजेक्टेड फ्रॉम ऑडिशंस. मॉडलिंग में कभी कभी मुझे कास्टिंग ऑफिस में दे वुडेंट लेट मी एंटर बिकॉज माई बॉडी टाइप वॉज नॉट फिटिंग, या फिर मेरा स्किन कलर वॉज नॉट द वन दैट इज़ मैचिंग. बट यार ये सारी चीज़ें अगर दिल पे लोगे ना, फिर तुम कहीं नहीं जाओगे. सो जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड और खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ. ये मेरा मानना है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक और बात रहती है कि मतलब कई सारी जब जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स रहते हैं जो आते हैं इंडस्ट्री में, तो कई टाइम ऐसा होता है कि एक मिसकंसेप्शन लेकर आते हैं कि मतलब बॉलीवुड में जाओगे तो मतलब रिलेटिव्स ने डाल दिया है या फैमिली ने डाल दिया है कि मतलब बॉलीवुड बहुत बुरी चीज़ है, लोगों को यूज़ करते हैं. तो ऐसा कुछ आप जब आई थी तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा था कि क्या है? ये सारे प्रीकंसीव्ड नोशंस और मिसकंसेप्शंस बॉलीवुड के तो सबके होते हैं. मेरा मेजर ये कंसर्न था कि जहाँ तक मुझे पहुँचना है मैं पहुँच पाऊँगी क्या. लाइक ये मेरा डर था. आई वॉज ऑलवेज स्केर्ड ऑफ फेलिंग व्हेन आई वॉज अ न्यू कमर ना. एंड आई थिंक आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ ऑडिशंस, आफ्टर फेलिंग सो मेनी टाइम्स, once I finally made it ना, that is when all my fear of failing went away. मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, हमारी बहुत सिंपल फैमिली है, हम बहुत ग्राउंडेड रहते हैं. तो हमें सक्सेस की कोई ग्रीड नहीं है, यू नो. इसलिए आई थिंक मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ. अगर कुछ नहीं मिला नहीं मिला, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करूँगी लाइक टू गेट दैट. आई फील एंड आई जस्ट फील लाइक डिफ़िकल्ट तो है ये इंडस्ट्री. it's a struggle for sure, but if you have the right people around you, you can make it. मेरे लिए मेरे parents हैं, मेरे cast and crew हैं from the shows that I've worked on like UP65 and Sunflower, और मेरे दोस्त हैं जो मुझे grounded रखते हैं. That's why इस journey में मुझे मज़ा भी आता है without any pressure. OTT की बात की जाए तो आपको लगता है कि OTT एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है न्यू कमर्स के लिए, एक मतलब कि अपना एक्टिंग पोर्ट्रे करने के लिए ऐसा? Definitely, I think OTT is one of the best boons that has happened in the past 4 years. OTT की वजह से मेरे जैसे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इतने सारे टेक्नीशियंस को एक्सपेरिमेंट होने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड फॉर आवर इंडस्ट्री. यू नो, छोटे छोटे शहरों की स्टोरीज़ बाहर आ रही है इन लैंग्वेजेस दैट वी डोंट इवन नो अबाउट, कहानियाँ फ्रॉम कल्चर्स दैट मेन स्ट्रीम पे नहीं आते. और मुझे लगता है कि ऑडियंस का परसेप्शन ना टूवर्ड्स OTT भी बहुत चेंज होने लग गया है. यू नो, यू कैन लिटरली वॉच वट एवर यू वॉन्ट ऑन योर फोन. दैट इज़ सो मैजिकल. सो आई थिंक OTT हैज़ रियली चेंज द गेम. और मुझे लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, और आने वाला है, और मज़ा आने वाला है. और थिएटर्स एंड OTT का कभी कंपैरिजन ही नहीं हो सकता. आई थिंक दोनों अपने में बहुत अच्छे हैं, एंड वी आर ऑन आवर वे टू मेक सम रियली गुड कॉन्टेंट एज बॉलीवुड. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया स्पेशली जैसे सोशल मीडिया की बात की जाए तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है सोशल मीडिया पे आना, या मतलब अपने आप को दिखाते रहना, क्योंकि आजकल कोई ऑडिशन जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी हो रहे हैं. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आप कितने एक्टिव हैं उस पर? यार ये बात तो बहुत सही है कि सोशल मीडिया अभी हमारे लाइफ्स का बहुत ही आई वोंट से ज़रूरी पार्ट, बट बहुत ही बड़ा पार्ट हो गया है. यू नो, एवरीवन इज़ ऑनलाइन, और अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो ऐसा है कि आप रियल वर्ल्ड में भी नहीं हो, विच आई थिंक इज़ टू मच अननेसेसरी प्रेशर ऑन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, बिकॉज हमारा काम एक्चुअली एक्टिंग का है ना. तो आई मीन विजिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट नो, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट इट. मैं काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, मे बी बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम द इंस्टाग्राम जनरेशन, तो हमारे लिए तो इट्स लाइक अ रेगुलर थिंग. बट आई मेक श्योर कि इट डज़ नॉट कंज्यूम मी, आई एम नॉट एडिक्टेड टू इट. रात को सोते समय आई डोंट यूज़ माई फ़ोन, व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई डोंट यूज़ माई फ़ोन. बट आई ऑल्सो थिंक सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट वे टू कनेक्ट टू पीपल, बिकॉज आई एम एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. मैं इतने अमेजिंग लोगों से मिली हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर.
आई मीन मैं अभी किसी को मैसेज भेज सकती हूँ जो आयरलैंड में बैठा हो. अगर एक फिल्म मेकर है जो वहाँ पे बैठा हो, मुझे कोलैबोरेट करना है, आई जस्ट हैव टू सेंड हिम अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम एंड वी कैन गेट कनेक्टेड. सो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, यू नो, नेटवर्किंग करने के लिए देयर इज़ नो एक्सक्यूज़. आप कर सकते हो इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट वेल. बट आई होप दैट हमारी जनरेशन, स्पेशली जेन जी, we don't get pressurized because of what social media has, you know. It's about finding the right balance. एक्टर्स की बात की जाए तो जैसे पहले एक्टर्स लोग जाते थे, अपना फोटोग्राफ देते थे, फिर उनको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था, जी या ऑफिस जाके ऑडिशन देते थे तो जाके उनको काम मिलता था. जी तो आजकल जो है आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लोगों की तस्वीर देख के, या लोगों को जो है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसके हिसाब से जो है Yeah. उनको काम मिलना कहीं ना कहीं एक न्यू कमर के लिए एक अलग चैलेंज है. हाँ, मुझे डेफिनेटली लगता है, ये बात बहुत सही कही आपने. या आई हैव बीन टोल्ड दैट देयर वर टाइम्स व्हेन, जैसे आपने बोला, लोग अपना पोर्टफोलियो लेके कास्टिंग ऑफिसेज में जाते थे, लंबी लंबी लाइंस में खड़े होते थे, एंड द बेस्ट एक्टर यूज्ड टू गेट द रोल, यू नो, और द पर्सन हु इज मोस्ट एप्ट फॉर द थिंग यूज्ड टू गेट द रोल. आई हैव सीन मैनी इंस्टेंसेस जहाँ पे पीपल हैव बिन कास्ट बिकॉज ऑफ देयर सोशल मीडिया अकाउंट, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि वो पॉपुलर है. बट मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द फिल्म इंडस्ट्री, इट्स अ बिजनेस. अगर किसी के होंगे 2 मिलियन फॉलोअर्स, जेन्युइन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, कोई भी सोशल मीडिया पे, क्यों ना बैंक करेगा कोई प्रोड्यूसर उन पे, यू नो. अगर वो एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, अगर उनकी ट्रेनिंग की जाए, व्हाई नॉट. आई मीन, आई जस्ट फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बिजनेस एंड सेलिंग. आई होप मेरे भी 1 मिलियन फॉलोअर्स हों एक दिन इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं भी क्लेम कर सकूँ दैट आई एम एन इन्फ्लुएंसर. मेरे साथ इनफैक्ट ये हुआ है. आई विल गिव यू एन इंसिडेंट फ्रॉम माई लाइफ. आई हैड बिन ऑडिशनिंग फॉर दिस रियली गुड प्रोजेक्ट फ्रॉम 6 months लास्ट ईयर. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, गुड OTT, बिग प्रोडक्शन हाउस, बिग कास्ट, और मैं बहुत एक्साइटेड थी इस प्रोजेक्ट के लिए. एंड देन जस्ट 2 weeks बिफोर द शूट आई वॉज रिप्लेस्ड by a known face from the social media world. And मुझे तब बहुत बुरा लगा था, genuinely saying. But after a point I came to the realization and I came to terms with it and I understood and I was then fine with it. So I feel सबका अपना अपना, but just keep ओके एक जैसे न्यू कमर्स आते हैं तो उनकी एक विश लिस्ट ये भी रहती है कि मतलब रियलिटी शोज़ भी करना है, और मतलब जैसे बिग बॉस हुआ, खतरों के खिलाड़ी हुए, ये सब. तो आप जी ऐसा कुछ सोच रही हैं, ऐसा कुछ करने का है, क्योंकि इंस्टेंट फेम मिल जाता है उनको. क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? यार, एक तो आई हैव नेवर गॉटन दी अपॉर्चुनिटी टू डू रियलिटी TV. आई डोंट नो, आई हैव नेवर रियली थॉट अबाउट इट, तो मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में. बट मेरे एजेंडा एंड मेरे विश लिस्ट पे तो इट्स नॉट देयर. आई एम अ स्टोरी टेलर, मुझे कहानियाँ कहना बहुत पसंद है. सो एज अ राइटर, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी रैदर दैन एज अ लाइक अ रियलिटी TV स्टार, यू नो. लेकिन अगर एक इंडियन वर्जन ऑफ कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस हुआ मेरे लाइफ का, तो मैं जेन्युइनली डेफिनेटली करना चाहूँगी, क्यों नहीं. ओके. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, और विश लिस्ट में से कौन से डायरेक्टर एक्टर्स हैं जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? So I have a lot of exciting things lined up in the pipeline जो रिलीज़ होने वाले हैं. I have Sunflower Season 2 जो आ रहा है, सुनील ग्रोवर का widely popular Sunflower, directed by Vikas Well. I will be seen in the 2nd season as well. I'm very excited for that. एक और वेब सीरीज़ मेरी आ रही है which is going to release on Jio Cinema. Other than that, I have 3 feature films coming up. So one of them has a theatrical release और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में. एंड आई होप दैट ऑडियंस को अच्छे लगे ये नए नए कैरेक्टर्स जो मैंने पोर्ट्रे किए हैं, क्योंकि जेन्युइनली ऑल ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो क्वाइट एक्साइटेड. एंड बात करें मेरे डायरेक्टर्स विश लिस्ट की, ओ गॉड, लाइक डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड. आई एम अ ह्यूज सकर फॉर साउथ फिल्म्स. मुझे एटली के साथ काम करना है. आई वांट टू डू अ हाई एक्शन फिल्म विद एटली. And of course, I want to work with Sanjay Leela Bhansali. I want to work with Karan Johar, Shakun Batra, and Anurag Kashyap. I think if I get these people ना, मेरी wish list complete हो जाएगी. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? I just want to say I am so thankful for everyone who has given me so much love after UP65. अंतरी का कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आया, आपको रिया बहुत पसंद आई,
एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. मैं रोज़ DMs पढ़ती हूँ, ईमेल्स पढ़ती हूँ फ्रॉम पीपल फ्रॉम बनारस एंड कोटा एंड यूपी एंड मध्य प्रदेश, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दैट साइड ऑफ द कंट्री जहाँ से आई एम नॉट फ्रॉम, वहाँ से मुझे इतना प्यार मिल रहा है. सो आई होप दैट आई कंटिन्यू टू कीप एंटरटेनिंग यू, एंड प्लीज़ मुझे एज अ राइटर एंड डायरेक्टर भी इतना ही लव दीजिएगा एज अ एक्टर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल गुड थिंग्स फ्रॉम यू गाइज. थैंक यू Thank you so much for having me. ऑल द बेस्ट.